गिनती बाब 10। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंकें तो सारी जमायत खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंकें तो वो रईस जो हज़ारों इस्राएलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांधकर ज़ोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक़ की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांधकर ज़ोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ हैं कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर ज़ोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमायत को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर ज़ोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर ज़ोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हज़ूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इस्राएल दश्ते सेना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीनदाब का बेटा नहसोन था। और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार जुगर का बेटा नतनी एल था। और ज़बूलून के कबीला के लश्कर का सरदार हेलोन का बेटा इलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रूबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शदियूर का बेटा अलीसूर उनके लश्कर का सरदार था। और शमाउन के कबीला के लश्कर का सरदार सूरी शद्दी का बेटा सलूमी एल था। और जद के कबीला के लश्कर का सरदार दऊ एल का बेटा इलियासिफ था। फिर कहातियों ने जो मक़दस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अलीसमा था। और मनस्सी के कबीला के लश्कर का सरदार फदा हसूर का बेटा जमली एल था। और बनियामीन के कबीले के लश्कर का सरदार जदोनी का बेटा अबीदान था। और बनीदान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीशद्दी का बेटा अखीसर था। और आशर के कबीले के लश्कर का सरदार अकरान का बेटा फजई एल था। और नफ्ताली के कबीले के लश्कर का सरदार ऐनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इस्राएल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रऊएल मिद्यानी के बेटे होबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इस्राएल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है
कि हमको बियाबान में किस तरह खैमा जन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आँखों का काम देगा, और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात ज़रूर होगी कि जो नेकी खुदावंद हमसे करे वही हम तुझसे करेंगे। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफ़र करके 3 दिन की राह चले, और तीनों दिन के सफ़र में खुदावंद के अहद का संदूक उनके लिए आराम गाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावंद का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ ऐ खुदावंद, तेरे दुश्मन परागंदा हो जाएं, और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागें। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ऐ खुदावंद, हज़ारों हज़ार इसराइलियों में लौट कर आ जा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।